नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हमलावर विपक्ष की। ये राज्य दिल्ली और हिमाचल दोनों से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसकी सियासत लगभग हमेशा गरमाई रहती है। इस राज्य में अब तक 12 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। खास बात यह है कि अब तक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अपना। वहीं अब राज्य में विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया। यूके, SSC पेपर लीक, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद भी उत्तराखंड की सियासत लगातार गरमाई हुई है। हैरानी की बात यह है कि सियासत विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की अंदरूनी खींचतान के कारण ही गर्म है। उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों से खूब हलचल मची हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने कुछ ऐसे बयान दे डाले जिससे सरकार के कामकाज करने के तरीके पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर कड़े बयान दिए हैं। ये ऐसे बयान हैं जिनसे राज्य सरकार के काम करने का तौर तरीका अब कटघरे में खड़ा हो गया है। इन बयानों का आने वाले समय के लिए बड़े राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां जारी भ्रष्टाचार को राज्य के लिए दीमक करार दिया, तो वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने तो सरकारी योजनाओं से जुड़े विकास कार्यों में 20% कमीशन देने तक की बात कह डाली है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी कही बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। यही नहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करके आए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं से दिल्ली में मुलाकात उन्होंने की, साथ ही मसले को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ही सरकार और राज्य के बीजेपी संगठन से भी रिपोर्ट तलब की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर जवाब उनसे जब पूछा गया तो सवाल पूछने पर जवाब दिया कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही है। तो उत्तराखंड में आप लोगों ने जो 2 पूर्व मंत्री मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, इस काम को हाथ कंगन को आरसी क्या प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मजबूर करेंगे और जनहित की नीति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और मुझे उम्मीद है कि माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह आकंठ में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखिए, जो बात कांग्रेस लगातार उठा रही है कि उत्तराखंड राज्य जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका है, भू माफिया, नदी माफिया, शराब माफियाओं के साथ जो है इनका गठजोड़ हो चुका है। अब वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है कि प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई आज सरकार है, वो सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रही है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है। इसी को लेकर आज प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जनों ने सचिवालय कूच करने का काम किया है और ये लड़ाई हमारी जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है जारी रहेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है जनता से कि आपको कोई भी भ्रष्टाचार का विषय दिखता है, रिश्वत का विषय दिखता है, तो आप तुरंत उसकी सूचना करें, आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए राज्य में कहीं भी कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, नहीं किसी का करने का साहस है। जिन्होंने किया है वो जेलों के पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जहां तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का प्रश्न है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बात कही है, उन्होंने किस संदर्भ में की है इस बात का ध्यान नहीं है, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उसको इस प्रदेश से खत्म करने का उन्होंने मन बनाया है और हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे।
तो उत्तराखंड में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही है, खींचतान की स्थिति इस दौरान यहां पर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शादाब शम्स प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। इसके साथ ही रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, बीजेपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान से पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा अभी आपने सुना, एक हमारे नेता कह रहे थे कि हाथ कंगन को अरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम जब कहते हैं कोई बात तो ये टीवी चैनल पे हमको झुठलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज खुद इनके नेता ही, जो कोई छोटा नेता नहीं है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इनके जो है चेहरे का नकाब है जो उतार दिया है पूरी तरह से। ये उन्होंने कह दिया जो हम लगातार कहते आए हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार की सरकार है। उन्होंने कहा कि 20% जो है ठेकों में कमीशन का ये काम कर रहे हैं, कमीशन लेने का काम कर रहे हैं, जो तीरथ सिंह ने कहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया है कि वह जो है पूरे राज्य को दीमक की तरह खा रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। सत्ता तो ये एन केन प्रकार में हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब राज्य सरकारें चलाने की बात आती है तो ये सिर्फ दो समुदायों में लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को बांटो और राज करो वाली रणनीति लेकर आते हैं। लेकिन सरकार की भलाई का मंशा इनका कुछ नहीं होता है। चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महिलाओं का मामला है, किसानों का मामला है, हर जगह ये सरकार फेल हो चुकी है। और ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये भ्रष्टाचार के इनके अध्यक्ष जब स्वयं घूस लेते पकड़े जा चुके हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कि इनका जो है चरित्र कैसा है। ये कर्नाटक में येदियुरप्पा जी जो भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण हैं, उनको ये लोग क्यों इन्होंने वहां पे इस्तीफा लिया? इसलिए इस्तीफा लिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पाए गए थे। और बाद में देखिए वही भ्रष्टाचार आदमी को ये संसदीय बोर्ड में भी रख देते हैं और नितिन गडकरी को हटा देते हैं। तो आप समझिए इनको। चलिए जवाब ले लेते हैं शादाब जी से। जी, शादाब जी से जवाब ले लेते हैं। शादाब जी, आप ही की पार्टी के दो पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? रिशु, देखिए, आप एक बहुत बड़े बैनर के ऊपर ये डिबेट कर रही हैं और आप एक बहुत परिपक्व एंकर हैं जी। मैं लगातार आपको सुनता हूं और ये हम लगातार ये कहते हैं कि बहुत परिपक्व एंकर आप हैं। लेकिन आज मैं माफी के साथ एक बात कहूंगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास नहीं है। आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान नहीं सुना है। जिस बयान के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उन बयानों को सुनाए पहले, फिर उसके बाद कोई बात कहते हुए, तर्क देते हुए और कुतर्क सुनते हुए आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मैंने इसलिए इस बात को कहा, मेरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा इसके बारे में वो अपने आप भी बता चुके हैं, सबको बता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और खासकर मेरे बहुत परम मित्र रत्नाकर जी अभी डिबेट से सामने बैठे हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कि शायद उनको उत्तराखंड के बारे में ABCD भी कुछ पता हो। वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको संदर्भ नहीं पता होता आप डिबेट नहीं कर प्रदेश का ही रहने वाला। सर, मैं तभी बोला हूँ ना, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ये फर्क है। अभी इसीलिए रत्नाकर भाई सुन लीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि जब तक संदर्भ का पता ना हो तब तक किसी बात को बोलना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर बात 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। लगातार मेरे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कहते, उन्होंने एक बिंदु के ऊपर अंकित करते हुए कहा कि फला व्यक्ति, कुछ लोग जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम लगातार मान रहे हैं कांग्रेस कल्चर भ्रष्टाचार का कल्चर रहा है। जमीन से लेके आसमान तक कोई घोटाला कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। 2G 3G कोल अला फला घोटाला आप बोल रहे थे, मैंने सुना, आप सुनने का दम लगे, फड़फड़ाइए मत, अभी आपका समय आएगा बोलिएगा। मैंने कहा हमने तमाम घोटाले सुने और घोटालों के पीछे कांग्रेस, लोग ये मानने लगे घोटाला मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब घोटाला। तो छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिससे 72 खेत, कम से कम इतना बुरा वक्त तो हमारा नहीं आया। अब सुन लीजिए, परेशानी इस बात की है कि कांग्रेस ने जो कल्चर दिया भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्टाचार के कल्चर के ऊपर मेरे पूर्व मुख्यमंत्री बोले। अभी भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स मौजूद हैं
उत्तराखंड में जिनके मुंह खून लगा हुआ है, जो कांग्रेस ने लगाया था कि वो बिना लिए दिए फाइल को आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए हमने कहा कि हम एक भी ऐसे अधिकारी को, हमने तो अभी एक लाइन खींची थी कि हम कह रहे हैं कि भाई आप अपना वो लीजिए, ट्रांसफर लीजिए और आप जाइए, आप सेवानिवृत्त हो जाइए और आप अपनी पेंशन ले लीजिए, क्योंकि हमें किसी कीमत पे भी भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ नहीं चाहिए, जो काम में डिले करें वो अधिकारी नहीं चाहिए। मैं इसलिए इस बात को ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम कांग्रेस नहीं है जहां भ्रष्टाचार हो जाए। हमारे लोग भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे मोदी धामी सरकार हो या मोदी योगी सरकार हो, सुन लीजिएगा मेरे मित्र, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। एक तरफ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते थे, कांग्रेस आज भी भ्रष्टाचार के साथ की बात कर रही है, आज भी उन लोगों के साथ खड़ी हो रही है जिनके ऊपर बड़े बड़े स्कैम के मामले चल रहे हैं। गांधी परिवार को बचाने के लिए आप ईडी के खिलाफ खड़े होते, कह दीजिए क्लीन चिट दे दीजिए गांधी परिवार को, नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, क्लीन चिट दे दीजिए। अरे आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अच्छा शादाब जी, अभी आपने शादाब जी, जैसे कि अभी आपने मिस त्यागी, मैं अपनी बात दो मिनट जी, मैं सिर्फ इतना कह कि मेरे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ जगह इस तरह के भ्रष्टाचार, स्पेसिफिक लाइन उन्होंने, तो हमने कहा है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट मत है, हम किसी कीमत पर किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार थे, हैं और रहेंगे। और इसलिए हमने 1905 टोल फ्री नंबर सीएम डैशबोर्ड से जारी किया और कहा कहीं कुछ हो रहा हो आप सबसे पहले यहाँ सूचना दीजिए। हमने कहा वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, हमारे पास भेजिए, आपकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा और आपको इनाम दिया जाएगा अगर आप भ्रष्टाचार को उजागर करते। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी? आप ऐसी सरकार की बात नहीं कर सकते। ये ईमानदार सरकार है। 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार उत्तराखंड के हर व्यक्ति को देने का काम मेरी सरकार ने किया और हम ईमानदार सरकार। चलिए, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन शादाब जी, मुझे लगता है कि आपको सारे राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए, वो देखने चाहिए। हर एक पेपर छाप रहा है, लगातार इस मुद्दे को लेकर डिबेट भी हो रही है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों दिल्ली तलब किया गया है आपके दोनों वरिष्ठ नेताओं को लेकर? इसका मैं आपसे सर जवाब लूंगी। तो उत्तराखंड बीजेपी की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड बीजेपी में कह सकते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों से सियासत हलचल मची हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर अब विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं को भी सामने आना पड़ा है। और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं शादाब शम्स, प्रवक्ता बीजेपी, और रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। रत्नाकर जी, ब्रेक से पहले शादाब जी कह रहे थे कि जिस तरह का जो ये मुद्दा उठाया गया है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए रेशु जी, आपने प्रश्न जो इनसे पूछा शायद उसका जवाब ये दे नहीं पाए कि आज जो है अखबार भरे पड़े हैं, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने ही राज्य में पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कौन सा भ्रष्टाचार? जरा शांत रहिए, बौखलाइए नहीं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएंगे ना भ्रष्टाचार खाली भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा भ्रष्टाचार की बात करें, एक स्पेसिफिक करके बात करते। चलिए सुन तो लो, गिना रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। इतने बड़ी चोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो गिना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप गिनाइए ना, बात मत बताइए, गिनाइए। बौखलाइए नहीं, गिना रहा हूँ, उंगली पे गिनाइए, गिनाने के लिए नहीं है, गिनाइए। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके अध्यक्ष जो है घूस लेते रंगे हाथों। अरे सर, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। ये चेहरा है आपका, न कोई जानकारी है, सिर्फ भ्रष्टाचार गाना गाने थोड़ी बैठे हैं आप बताइए ना कौन सा। मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक बताइए, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, किस जगह, कौन से विभाग में कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, एक नाम लेके बताइए। चलिए मैं आपसे सुन तो लो, बता रहा हूँ, सुन तो जरा लो। रत्नाकर जी, तीरथ सिंह रावत का कहना है, जिस तरह की खबरें मिल रही है, सुन लीजिए रत्नाकर जी, सुन लीजिए रत्नाकर जी, ठीक है, आप ही जवाब दीजिएगा। विकास कार्यों में 20% का कमीशन, विकास कार्यों में 20% के कमीशन को लेकर तीरथ सिंह रावत जी ने जो बात की है वो कहां पर हुआ है, वो आप बता दीजिए। देखिए, ये वही बता रहा हूं मैं इनको। मैं आप सुनिए जरा ध्यान से पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके पास कोई उत्तर तो है नहीं।
सिर्फ आप इसमें इंटरेस्ट करके सोच रहे हैं कि जनता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। रत्नाकर जी ये तो मैंने आपको बता दिया है, रत्नाकर जी मैंने आपको बता दिया है कि तीरथ सिंह रावत जी कह रहे हैं कि विकास कार्यों में 20% कमीशन को लेकर वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहाँ पर ये हुआ है यही पूछ रहे हैं शादाब जी, वो आप इनको बता दीजिए। नहीं, ये हमसे पूछने से बेहतर है कि ये अपने मुख्यमंत्रियों से भी पूछ लेना कहाँ पे किस लेकिन विपक्ष को तो पूरी जानकारी होती है ना रत्नाकर जी। रत्नाकर जी सबसे ज्यादा एक्टिव तो विपक्ष रहता है ऐसे मुद्दों को लेकर। मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। जी आपसे ही लगातार सवाल कर रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए। मुझे मौका तो दीजिए, बोलने का पूरा बात करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। बोलने ही नहीं देंगे तो मैं क्या आप बात कहाँ रख रहे हैं? आप बात रखिए ना रत्नाकर जी। वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर का चंदा चोर पार्टी है। ये रत्नाकर जी कहाँ राम मंदिर पर आ गए? 18 करोड़ में रत्नाकर जी विषय क्या चल रहा है, चर्चा क्या कर रहे हैं? रत्नाकर जी विषय क्या चल रहा है, आप चर्चा क्या कर रहे हैं? आप कहाँ राम मंदिर पर पहुंच गए? भ्रष्टाचारी पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ठीक है, तो वो तो बीजेपी खुद कह रही है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। हाँ, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना ये भाई साहब। तो आप स्वीकार कराइए ना, आप स्वीकार कराइए, आप बता तो दीजिए कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। आप तो विपक्ष में है ना। मैडम मुझे पूरी बात कहने का मौका दीजिए। चलिए आप बोलिए। फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे से ज्यादा आप प्रश्न पूछ रही हैं और प्रश्न का जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही है। और बीच में जब भी मौका मिल रहा है तब ये भाई साहब गुटरगुम करने लग रहे हैं। अरे कोई डिबेट का तरीका होता है, मेरी बातें रखने का तो मौका दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये कितनी बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है ये आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका में एक ठेकेदार ने एक पत्र लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी को, और उसने कहा था कि 40% ठेकों में जो है डिमांड की जा रही है कमीशन की, और वो ठेकेदार बाद में सुसाइड भी कर लेता है। प्रधानमंत्री को जब पत्र लिखा जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सोच लीजिए कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उस येदुरप्पा जी को संसदीय बोर्ड में रखने का काम ये लोग करते हैं। ये चंदा चोर लोग हैं, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है जो राम मंदिर के चंदे में भी घोटाला करते हैं, और विश्व हिंदू परिषद ने इनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। ये 2 करोड़ की जमीन खरीदते हैं और चंद मिनटों में 18 करोड़ का बना करके उसको बेचते हैं। तो ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं ये आप समझ लीजिए। स्विस बैंक में ये दावा करते थे चुनाव से पहले कि हम काले धन को वापस लाएंगे, लेकिन 8 साल के दौरान स्विस बैंक में ही संपत्तियां जो है वो दोगुनी कर दी जाती है। ये इनके कार्यकाल में होता है। तो ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं आप खुद समझ सकती हैं। रत्नाकर जी आपने आज का विषय पढ़ा है? जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, क्या आपने उस विषय को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है मैंने। तो आप रत्नाकर जी उसी पर जवाब दीजिए ना। रत्नाकर जी उसी पर जवाब दीजिए। रत्नाकर जी उसी पर जवाब दीजिए ना। उत्तराखंड को लेकर हम यहाँ चर्चा करने, आप कहाँ दूसरी जगह पर पहुंच जा रहे हैं? आपके पास तो बहुत अच्छा मौका भी है ना भुनाने के लिए। आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है भुनाने के लिए, आप विपक्ष में हैं। मैडम ये भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और उसी पर चर्चा है। क्योंकि तो ये तो बीजेपी भी कह रही है। सवाल तो यहाँ पर यही है ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं रत्नाकर जी? शादाब जी देखिए, मैं इतना कहूंगा निशु कि आज आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता का चिकन मीट हो गया। ये कांग्रेस की असलियत। इनके नेताओं को ये मालूम नहीं कि किस टॉपिक के ऊपर डिबेट हो रही है, किस डिस्कशन पे हम जा रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी का चेक नहीं करते हैं ये। और भ्रष्टाचार बौखलाइए मत करिए, कितने प्यार से कितनी विनम्रता से आपको सुना। आपके वर्तमान मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं। 20% कमीशन लिया जा रहा है। तीरथ सिंह ने 20% कमीशन का आरोप लगाया है। उसके पास तो आपका कोई जवाब है नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि आप पूरा भ्रष्टाचार राज्य को कीमत की तरह खाया जा रहा है। उसका तो कोई जवाब है नहीं आपके पास। जानकारी नहीं है, आप बिना जानकारी के डिबेट में बैठते हैं। ये कांग्रेस कल्चर है। तो आप गंगा जल से कुछ नहीं पता है। आप भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में गंगा जल से पवित्र करके वॉशिंग मशीन में नला धुला के और अपनी पार्टी में शामिल करते हैं भ्रष्टाचारियों को, तो वो पवित्र हो जाते हैं। और पवित्र होने के बाद वो राज्य में किस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं ये आपके मुख्यमंत्री ही बता दिए। 40% ठेकेदार में 40% कमीशन नहीं लिया जा रहा है क्या? 20% कमीशन नहीं लिया जा रहा है क्या? क्यों हो गया?
आपके ऊपर आरोप अनंत है, अनंत है आरोप, अनंत आरोप है। रत्नाकर भाई, ये तो नोटबंदी के दौरान आपके गृह मंत्री है, 750 के नेता इतने 5 दिन के अंदर निकम्मे और नाकारा हैं, 5 दिन के अंदर नोटबंदी के दौरान उन्होंने अपने बैंक में जमा कराया था। अच्छा छोड़िए शादाब जी, शादाब जी आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। शादाब जी, खबर है कि आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों वरिष्ठ नेताओं से अनुशासन बरतने के लिए कहा है, लेकिन क्या यह इतनी सी बात है? बहुत छोटा विषय होता तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आकर बयान देने की आवश्यकता न पड़ती। देखिए, क्योंकि हमारे रत्नाकर भाई को तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी तो आप, अरे सर मत बोलिए ना प्लीज सर, आप छोड़ोगे मत, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रहने दीजिए। आप चुप हो जाए तो शायद डिबेट आगे बढ़ जाए। आपको कुछ पता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, आप रहने दीजिए। आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, ये साबित हो गया है। तो बता दीजिए, आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, राहुल जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, साबित हो गया है। आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। अरे सर मान लिया ना हमने। चलिए, मेरे पास भी समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए शादाब जी आपका, रत्नाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।